हाय फ्रेंड, नेत्र ज्योति दिव्यांग स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व सभी को हमारा प्रणाम। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। प्यारे साथियों, 13 जुलाई 2026 आज की डेट हो चुकी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नेत्र ज्योति दिव्यांगी स्कूल यूट्यूब चैनल में ब्रेल धारा के नाम से श्रृंखला चल रही है। आज हम ब्रेल धारा भाग 25 आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अब तक आपने आ से लेकर के क अक्षर तक के अभ्यास और उनके उच्चारण एवं ब्रेल कोड सहित लेखन का पूर्ण रूपेण अभ्यास किया है। प्यारे दोस्तों, यदि हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, आपके काम आते हैं, तो एक अनुरोध है, कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद भाई बहनों के साथ शेयर अवश्य करें। प्यारे साथियों, आज हम ख अक्षर से शुरू होने वाले शब्द, उच्चारण और उनका ब्रेल लेखन में ब्रेल कोड सहित अभ्यास करना सीखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक अक्षर का अपना महत्व होता है। हर अक्षर से कई सारे शब्द तैयार होते हैं, बशर्ते आवश्यकता है शब्दों को तलाशने की, उन्हें खोजने की, उच्चारण करने की और अपने शब्दकोश में भंडारण करने की। आइए ब्रेल धारा भाग 25 में आज हम ख अक्षर का अभ्यास करेंगे। तो लीजिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। ब्रेल धारा भाग 25। पहला शब्द है। इससे पहले शब्दों का जो हम प्रोग्राम शुरू करेंगे, उससे पहले हमेशा की भांति आपसे हम कुछ शब्द पूछना चाहेंगे और उस शब्द का अर्थ आपको बताना है। हम उस शब्द का अर्थ वीडियो के लास्ट में देंगे, तब तक आपको बताना है। और लास्ट में एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे, आपको उसका जवाब वीडियो के लास्ट में देना है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। हमारा जो आज का सवाल है वो है, शब्द को ध्यान से सुनिएगा, खिन्न। शब्द है खिन्न। खिन्न माने क्या होता है, ये आपको बताना है। हम इस सवाल का जवाब वीडियो के लास्ट में देंगे। तब तक आपको इसका जवाब जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहना होगा। शब्द था खिन्न। खिन्न। खिन्न माने क्या होता है, ये आपको बताना है। आइए अब आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। पहला शब्द है खरगोश। खरगोश। आइए देख लेते हैं कि खरगोश को ब्रेल में लिखना कैसे है। सबसे पहले 4 6, उसके बाद 1 2 3 5, उसके बाद 1 2 4 5, उसके बाद
1 3 5 और उसके बाद 1 4 6 यानी 4 6, फिर 1 2 3 5, फिर 1 2 4 5, फिर 1 3 5 और उसके बाद 1 4 6। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या शब्द बन गया? खरगोश। क्या शब्द बन गया? खरगोश। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है खर। शब्द है खर। आइए देख लेते हैं कि खर को ब्रेल में लिखना कैसे है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5। इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देने से हमारा जो शब्द तैयार होगा वो क्या होगा? खर। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है खल। शब्द है खल। आइए देखते हैं कि खल को कैसे लिखना है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6 और उसके बाद 1 2 3 यानी 1 2 3। इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देने से हमारा जो शब्द तैयार होगा वो होगा खल। प्यारे साथियों, आज आप जितने भी शब्द सुनेंगे, अभ्यास करेंगे, वे सारे के सारे शब्द खा अक्षर से शुरू होंगे। आइए देख लेते हैं कि हमारा खल के बाद अगला शब्द क्या है। शब्द है खाता। शब्द है खाता। आइए देख लेते हैं कि खाता को ब्रेल में लिखना कैसे है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद 2 3 4 5 यानी 2 3 4 5, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या शब्द तैयार हो जाएगा? खाता। क्या तैयार हो जाएगा साथियों? खाता। प्यारे भाइयों एवं बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर अक्षर से कई सारे शब्द तैयार हो सकते हैं। आपसे भी अनुरोध है, कृपया ख अक्षर से शब्दों की तलाश करें और उन्हें अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करें। साथ ही साथ उनका उच्चारण भी करें। इसके बाद लिखने का अभ्यास करें। आइए अगला शब्द लेते हैं जो कि ख अक्षर से है। शब्द है खाना। शब्द है खाना। आइए देख लेते हैं कि खाना को ब्रेल में लिखना कैसे है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5 और उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या शब्द तैयार हो गया? खाना। आइए खा अक्षर से आज का अगला शब्द लेते हैं। शब्द है खास। शब्द है खास। आइए देख लेते हैं कि खास लिखना कैसे है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5 और उसके बाद 2 3 4 यानी 2 3 4। इन अक्षरों को आपस में अब ऐड कर देते हैं तो हमारा जो शब्द बन गया वो बन गया खास। अगला शब्द देखते हैं। शब्द है खासियत। शब्द है खासियत। आइए देख लेते हैं कि खासियत को लिखना कैसे है। सबसे पहले
4 6 यानी 4 6, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद 2 3 4 यानी 2 3 4, उसके बाद 2 4 यानी 2 4, उसके बाद 1 3 4 5 6 यानी 1 3 4 5 6, और उसके बाद 2 3 4 5 2 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्या शब्द बन गया हमारा? खासियत। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है खांसी। शब्द है खांसी। प्यारे साथियों, खांसी का उच्चारण जैसे आप करोगे आपको समझ में आएगा कि यह जो शब्द है नाक से उच्चारित हो रहा है, यानी इसमें हम नाक का प्रयोग उच्चारण करते समय कर रहे हैं। नाक से उच्चारित होने वाले शब्द व उनका ब्रेल में अभ्यास, इस विषय में जानने के लिए कृपया हमारा ब्रेल धारा भाग 13 यानी 13 जरूर देखें। आइए देख लेते हैं कि खांसी को लिखना कैसे है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद डॉट 3 यानी 3 नंबर, उसके बाद 2 3 4 यानी 2 3 4, और उसके बाद 3 5 यानी 3 5। इन अक्षरों को अब आपस में ऐड कर देते हैं तो हमारा जो शब्द बना है वो है खांसी। आइए खा अक्षर से आज का अगला शब्द लेते हैं। साथियों, आज का जो अक्षर है वो है खा, जिसका कोड नंबर है 4 6। आज जितने भी आप शब्द सुनेंगे वे सारे के सारे शब्द खा अक्षर से ही होंगे। आइए शब्द है हमारा खैर। शब्द है खैर। खैर को देख लेते हैं कि ब्रेल में लिखना कैसे है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 3 4 यानी 3 4, और उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5। अब हमारा जो शब्द तैयार हुआ वो क्या हो गया? खैर। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है खोल। शब्द है खोल। आइए देखते हैं कि खोल को लिखना कैसे है ब्रेल में। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 1 3 5 यानी 1 3 5, और उसके बाद 1 2 3 यानी 1 2 3। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं तो हमारा जो शब्द तैयार हुआ वो हो गया खोल। आइए खा अक्षर से आज का अगला शब्द देखते हैं। शब्द है खारा। शब्द है खारा। आइए देखते हैं कि खारा को ब्रेल में लिखना कैसे है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या शब्द बन गया? खारा। क्या शब्द बन गया साथियों? खारा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आज हमने आपसे एक सवाल पूछा है जिसका जवाब आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। आप उस शब्द का ज़रूर ध्यान रखिएगा, और हमसे यदि उस शब्द का जवाब आपको जानना है तो कृपया हमारे वीडियो के लास्ट में आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। आज का जो हमारा सवाल है वो है खिन्न। सवाल है खिन्न। खिन्न माने क्या होता है ये आपको बताना है। आइए अब अगला शब्द लेते हैं जो कि खा अक्षर से ही है। शब्द है
खुदा शब्द है खुदा। आइए देख लेते हैं कि खुदा को लिखना कैसे है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 1 3 6 यानी 1 3 6, उसके बाद 1 4 5 यानी 1 4 5 और उसके बाद 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं तो जो हमारा शब्द तैयार हो गया वो क्या हो गया? खुदा। अगला शब्द है खुद। शब्द है खुद। आइए देख लेते हैं कि खुद को ब्रेल में कैसे लिखना है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 1 3 6 यानी 1 3 6, उसके बाद 1 4 5 1 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं तो हमारा शब्द क्या तैयार हो गया? खुद। अगला शब्द लेते हैं। शब्द है खुदरा। शब्द है खुदरा। आइए देख लेते हैं कि खुदरा को ब्रेल में कैसे लिखना है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 1 3 6 यानी 1 3 6, उसके बाद 1 4 5 यानी 1 4 5, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5 और उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं तो हमारा क्या शब्द तैयार हो गया? खुदरा। आइए आज का अगला शब्द लेते हैं। शब्द है खास। शब्द है खास। देख लेते हैं कि खास को लिखना कैसे है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5 और उसके बाद 2 3 4 यानी 2 3 4। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं तो हमारा शब्द क्या तैयार हो गया? खास। आइए अगला शब्द देखते हैं। शब्द है खेल। शब्द है खेल। आइए देख लेते हैं कि खेल को ब्रेल में कैसे लिखना है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 1 5 यानी 1 5 और उसके बाद 1 2 3 यानी 1 2 3। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं तो हमारा जो शब्द तैयार होगा वो क्या होगा? खेल। प्यारे साथियों, आज का हमारा अगला शब्द है खिलाड़ी। शब्द है खिलाड़ी। आइए देख लेते हैं कि खिलाड़ी को ब्रेल में लिखना कैसे है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 2 4 यानी 2 4, उसके बाद 1 2 3 यानी 1 2 3, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद 1 2 4 5 6 यानी 1 2 4 5 6 और उसके बाद 3 5 यानी 3 5। इन अक्षरों को अब आपस में ऐड कर देते हैं तो हमारा शब्द क्या तैयार हो गया? खिलाड़ी। क्या तैयार हो गया? खिलाड़ी। आइए अगला शब्द देखते हैं। शब्द है खत्म। शब्द है खत्म। आइए देख लेते हैं कि खत्म को लिखना कैसे है ब्रेल में। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 2 3 4 5 यानी 2 3 4 5, उसके बाद 1 3 4 यानी 1 3 4। इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देने से हमारा जो शब्द तैयार हो गया वो हो गया खत्म। अगला शब्द है खत। अगला शब्द है खत। खत को लिखने के लिए 4 6 यानी 4 6 और उसके बाद 2 3 4 5 यानी 2 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में जो हम ऐड करे हैं तो क्या शब्द बन गया? खत। आइए ख अक्षर से आज का अगला शब्द लेते हैं। शब्द है खतरा। शब्द है खतरा।
देख लेते हैं कि खतरा को ब्रेल में लिखना कैसे है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 2 3 4 5 यानी 2 3 4 5, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। इन अक्षरों को अब आपस में ऐड कर देते हैं तो हमारा शब्द क्या बन गया? खतरा। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है खतरी। देख लेते हैं कि खतरी को कैसे लिखना है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 2 3 4 5 यानी 2 3 4 5, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5, और उसके बाद 3 5 3 5। इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देने से हमारा जो शब्द बन गया वो बन गया खतरी। आइए खा अक्षर से आज का अगला शब्द लेते हैं। शब्द है खुला। शब्द है खुला। देख लेते हैं कैसे लिखना है। 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 1 3 6 यानी 1 3 6, उसके बाद 1 2 3 यानी 1 2 3, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं तो हमारा शब्द क्या बन गया? खुला। आइए खा अक्षर से आज का अगला शब्द लिखते हैं। शब्द है खोया। शब्द है खोया। आइए देख लेते हैं कि खोया को लिखना कैसे है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 1 3 5 यानी 1 3 5, उसके बाद 1 3 4 5 6 यानी 1 3 4 5 6, और उसके बाद 3 4 5 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं तो हमारा शब्द बन गया क्या? खोया। आइए खा अक्षर से आज का अगला शब्द लेते हैं। खोआ। शब्द लेते हैं खोआ। आइए देख लेते हैं कि खोआ को लिखा कैसे जाएगा। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 1 3 5 यानी 1 3 5, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। अब इन अक्षरों से जो हमारा शब्द बन गया वो क्या बन गया? खोआ। आइए अगला शब्द देख लेते हैं। शब्द है खुदाई। शब्द है खुदाई। आइए देख लेते हैं कि खुदाई को ब्रेल में लिखना कैसे है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 1 3 6 यानी 1 3 6, उसके बाद 1 4 5 यानी 1 4 5, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, और उसके बाद 3 5 3 5। इन अक्षरों को अब आपस में ऐड कर देते हैं तो हमारा शब्द क्या बन गया? खुदाई। आइए खा अक्षर से आज का अगला शब्द लेते हैं। शब्द है खीरा। खीरा। देख लेते हैं कैसे लिखना है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 3 5 यानी 3 5, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5, और उसके बाद 3 4 5 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं तो आज का हमारा क्या शब्द बन गया? खीरा। अगला शब्द लेते हैं। शब्द है खीर। खीर। देख लेते हैं कैसे लिखना है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 3 5 यानी 3 5, और उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5। इन अक्षरों को अब आपस में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं तो क्या शब्द बन गया? खीर। आइए अगला शब्द लेते हैं। खिलाफ। शब्द है खिलाफ। देख लेते हैं खिलाफ को लिखना कैसे है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 2 4 यानी 2 4, उसके बाद 1 2 3 यानी 1 2 3, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, और उसके बाद 2 3 5 यानी 2 3 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं तो हमारा शब्द क्या बन गया? खिलाफ। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है खिलखिलाना। शब्द है खिलखिलाना।
आइए देख लेते हैं कि खिलखिलाना को ब्रेल में लिखना कैसे है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 2 4 यानी 2 4, उसके बाद 1 2 3 यानी 1 2 3, उसके बाद 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 2 4 यानी 2 4, उसके बाद 1 2 3 यानी 1 2 3, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5, और उसके बाद 3 4 5 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं तो हमारा जो शब्द तैयार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? खिलखिलाना। आइए आज का अगला शब्द लेते हैं। शब्द है खुशी। शब्द है खुशी। आइए देख लेते हैं कि खुशी को लिखना कैसे है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 1 3 6 यानी 1 3 6, और उसके बाद 1 4 6 यानी 1 4 6, और उसके बाद 3 5 3 5। इन अक्षरों को अब आपस में ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या शब्द बन गया? खुशी। प्यारे साथियों, हमने आपसे एक सवाल पूछा है, खिन्न। सवाल हमने पूछा है खिन्न। खिन्न माने क्या होता है ये आपको बताना है। यदि हमसे जवाब जानना है तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना होगा। वीडियो के लास्ट में हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। अगला शब्द है खुश। खुश। प्यारे दोस्तों, सा, शा और शा ये 3 प्रकार के होते हैं। यदि इसके विषय में किसी प्रकार की कन्फ्यूजन है, कोई समस्या है, तो आप हमारा प्रोग्राम ज़रूर देखें। ब्रेल धारा भाग 10। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है खुशामत। शब्द है खुशामत। आइए देख लेते हैं कि खुशामत को लिखना कैसे है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 1 3 6 यानी 1 3 6, उसके बाद 1 4 6 यानी 1 4 6, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद 1 3 4 यानी 1 3 4, और उसके बाद 2 3 4 5 यानी 2 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं तो हमारा क्या शब्द बन गया? खुशामत। आइए ख अक्षर से आज का अगला शब्द लेते हैं। शब्द है खतौनी। शब्द है खतौनी। आइए देख लेते हैं कैसे लिखना है इसको। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 2 3 4 5 यानी 2 3 4 5, उसके बाद 2 4 6 यानी 2 4 6, उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5, और उसके बाद 3 5 3 5। इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारा जो शब्द बन जाएगा वो होगा खतौनी। क्या बन गया? खतौनी। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है खनिज। शब्द है खनिज। देख लेते हैं कि खनिज को लिखना कैसे है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5, उसके बाद 2 4 यानी 2 4, और उसके बाद 2 4 5 यानी 2 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं तो हमारा क्या शब्द तैयार हो जाएगा? खनिज। आइए ख अक्षर से आज का अगला शब्द लेते हैं। शब्द है खनिक। शब्द है खनिक। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5, उसके बाद 2 4 यानी 2 4, और उसके बाद 1 3 यानी 1 3। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं तो हमारा जो शब्द तैयार हुआ वो क्या हो गया? खनिक। आइए क अक्षर से आज का अगला शब्द लेते हैं। शब्द है खुददार। शब्द है खुददार। आइए देख लेते हैं कि खुददार को लिखना कैसे है।
सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 1 3 6 यानी 1 3 6, उसके बाद डॉट 4 यानी डॉट 4, उसके बाद 1 4 5 यानी 1 4 5, दोबारा से 1 4 5 यानी 1 4 5, और उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, और 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5। खुद्दार, क्या शब्द बन गया हमारा? खुद्दार। प्यारे साथियों, आधे अक्षरों को लेकर के यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कोई शंका है, किसी प्रकार की कन्फ्यूजन है, आधे अक्षरों की पहचान व उनका प्रयोग कृपया ब्रेल धारा भाग 11 जरूर देखें। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है खाद। खाद, देखते हैं कैसे लिखना है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, और उसके बाद 1 4 5 यानी 1 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं तो हमारा जो शब्द तैयार हो गया वो क्या हो गया? खाद। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं आज का जो हमारा प्रोग्राम है वह ख अक्षर पर निर्भर है, यानी ख अक्षर से ही है। आज हम इसी विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आइए अगला शब्द देखते हैं। शब्द है खादी। शब्द है खादी। देख लेते हैं कि खादी को ब्रेल में लिखना कैसे है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद 1 4 5 यानी 1 4 5, और उसके बाद 3 5 यानी 3 5। अब इन अक्षरों को आपस में हम ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या शब्द तैयार हो गया? खादी। आइए ख अक्षर से आज का अगला शब्द लेते हैं। शब्द है खंबा। शब्द है खंबा। आइए देख लेते हैं खंबा को लिखना कैसे है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद डॉट 4 यानी डॉट 4, उसके बाद 1 3 4 यानी 1 3 4, उसके बाद 1 2 यानी 1 2, और उसके बाद 3 4 5 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं तो हमारा क्या शब्द तैयार हो जाएगा? खंबा। क्या हो जाएगा? खंबा। प्यारे साथियों, ख अक्षर से आज का हमारा अगला शब्द है खोर। शब्द है खोर। आइए देख लेते हैं कि खोर को लिखना कैसे है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 1 3 5 यानी 1 3 5, और उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5। अब इन अक्षरों से हमारा क्या शब्द बन गया? खोर। खा, ओ और रा। आइए खा अक्षर से आज का अगला शब्द लेते हैं। शब्द है खुमारी। शब्द है खुमारी। देख लेते हैं खुमारी को लिखना कैसे है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 1 3 6 यानी 1 3 6, उसके बाद 1 3 4 यानी 1 3 4, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5, और उसके बाद 3 5 3 5। अब इन अक्षरों को हमने आपस में ऐड कर दिया है। जो हमारा शब्द तैयार हुआ है वो हुआ है खुमारी। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है खेत। शब्द है खेत। देख लेते हैं कैसे लिखना ब्रेल में। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 1 5 यानी 1 5,
उसके बाद 2 3 4 5 यानी 2 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारा जो शब्द तैयार हुआ वो क्या हो गया? खेत। आइए ख अक्षर से आज का अगला शब्द लेते हैं। शब्द है खलिहान। शब्द है खलिहान। आइए देख लेते हैं खलिहान को लिखना कैसे है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 1 2 3 यानी 1 2 3, उसके बाद 2 4 यानी 2 4, उसके बाद 1 2 5 यानी 1 2 5, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, और उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5। अब इन अक्षरों को हमने आपस में ऐड कर दिया है। हमारा जो शब्द तैयार हुआ है वो क्या हुआ है? खलिहान। आइए ख अक्षर से आज का अगला शब्द लेते हैं। शब्द है खसरा। शब्द है खसरा। देख लेते हैं कैसे लिखना है ब्रेल में। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 2 3 4 यानी 2 3 4, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5, और उसके बाद 3 4 5 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या शब्द बन गया? खसरा। आइए ख अक्षर से आज का अगला शब्द लेते हैं। शब्द है खाड़ी। शब्द है खाड़ी। देख लेते हैं कि खाड़ी को कैसे लिखना है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद 1 2 4 5 6 यानी 1 2 4 5 6, और उसके बाद 3 5 3 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं, तो हमारा क्या शब्द बन गया? खाड़ी। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है खड़ा। शब्द है खड़ा। खड़ा को कैसे लिखना है? सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 1 2 4 5 6 यानी 1 2 4 5 6, और उसके बाद 3 4 5 3 4 5। अब इन अक्षरों को हमने आपस में ऐड कर दिया है, तो हमारा जो शब्द तैयार हो गया वो क्या हो गया? खड़ा। आइए ख अक्षर से आज का अगला शब्द लेते हैं। शब्द है खनक। शब्द है खनक। देख लेते हैं खनक को लिखना कैसे है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5, उसके बाद 1 3 यानी 1 3। अब इन अक्षरों को हमने आपस में ऐड कर दिया है। हमारा जो शब्द तैयार हो गया वो क्या हो गया? खनक। आइए ख अक्षर से आज का अगला शब्द लेते हैं। शब्द है खन खन। शब्द है खन खन। देखते हैं कैसे लिखना है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5, फिर 4 6 यानी 4 6, और फिर 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5। अब इन अक्षरों को हमने आपस में ऐड कर दिया, तो क्या शब्द बन गया? खन खन। आइए ख अक्षर से आज का अगला शब्द लेते हैं। शब्द है ख्याति। शब्द है ख्याति। आइए देख लेते हैं कि ख्याति को लिखना कैसे है। सबसे पहले 4 सबसे पहले .4, उसके बाद 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 1 3 4 5 6 यानी 1 3 4 5 6, और उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद 2 3 4 5 यानी 2 3 4 5, और उसके बाद 3 5 3 5। क्या शब्द बन गया? ख्याति। इसमें हमने आधा खा का प्रयोग किया है ऊपर, आधा खा या बड़ा आ ता फिर बड़ी ई। क्या बन गया? ख्याति। मैंने जैसा आपको पहले भी बताया, आधे अक्षरों को लेकर के यदि आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन है तो कृपया हमारा ब्रेल धारा भाग 11 जरूर देखें। आइए ख अक्षर से आज का अगला शब्द लेते हैं। शब्द है खुर।
खुर। देख लेते हैं कैसे लिखना है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 1 3 6 यानी 1 3 6, और उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या शब्द तैयार हो गया? खुर। आइए ख अक्षर से आज का अगला शब्द लेते हैं। शब्द है खुन्नस। खुन्नस। आइए देख लेते हैं कि खुन्नस ब्रेल में कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 1 3 6 यानी 1 3 6, उसके बाद डॉट 4 यानी डॉट 4, उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5, अगेन 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5, उसके बाद 2 3 4 2 3 4। अब इन अक्षरों को हम आपस में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। हमारा क्या शब्द बन गया? खुन्नस। क्या बन गया? खुन्नस। आइए ख अक्षर से आज का अगला शब्द लेते हैं। शब्द है खाम खां। शब्द है खाम खां। आइए देख लेते हैं खाम खां कैसे लिखा जाएगा। खाम खां लिखने के लिए सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद 1 3 4 यानी 1 3 4, उसके बाद 4 6 यानी 4 6, और उसके बाद 3 4 5 3 4 5। अब इन अक्षरों को हमने आपस में ऐड कर दिया। हमारा क्या शब्द बन गया? खामखा। आइए ख अक्षर से आज का अगला शब्द लेते हैं। शब्द है खामी। शब्द है खामी। देख लेते हैं कैसे लिखना है इसको ब्रेल में। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद 1 3 4 यानी 1 3 4, और उसके बाद 3 5 यानी 3 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या शब्द बन गया? खामी। क्या बन गया? खामी। प्यारे साथियों, हमने आपसे एक सवाल पूछा है, खिन्न, इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? खिन्न का मतलब क्या होता है? ये आपको बताना है। यदि हमसे जवाब जानना है, प्रोग्राम के लास्ट में आपको दिया जाएगा। अगला शब्द है हमारा खतरनाक। शब्द है खतरनाक। आइए देख लेते हैं खतरनाक को लिखना कैसे है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 2 3 4 5 यानी 2 3 4 5, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5, उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, और उसके बाद 1 3 1 3। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या शब्द बन गया? खतरनाक। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है खानदान। शब्द है खानदान। आइए देख लेते हैं खानदान को लिखना कैसे है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद डॉट 4 यानी डॉट 4, उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5, उसके बाद 1 4 5 यानी 1 4 5, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, और उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्या शब्द बन गया? खानदान। आइए अगला शब्द लेते हैं जो कि खा अक्षर से ही है। शब्द है खट्टा। शब्द है खट्टा। देख लेते हैं कैसे लिखना है। 4 6 यानी 4 6, उसके बाद डॉट 4 यानी डॉट 4, उसके बाद 2 3 4 5 6 यानी 2 3 4 5 6, उसके बाद दोबारा से 2 3 4 5 6 यानी 2 3 4 5 6, और उसके बाद 3 4 5 3 4 5।
अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्या शब्द बन गया? खट्टा। आइए खा अक्षर से आज का अगला शब्द लेते हैं। शब्द है खाद्यान्न। शब्द है खाद्यान्न। भाइयों एवं बहनों तथा प्यारे विद्यार्थियों, ख अक्षर से बहुत सारे शब्द तैयार हो सकते हैं। आप भी ऐसे शब्दों की तलाश कीजिएगा और अपनी नोटबुक में उन्हें ज़रूर नोट कीजिएगा, उच्चारण कीजिएगा। इसके बाद ही उन्हें ब्रेल में लिखने का अभ्यास कीजिएगा। शब्द है खाद्यान्न। देख लेते हैं कैसे लिखना है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद डॉट 4 यानी डॉट 4, उसके बाद 1 4 5 यानी 1 4 5, उसके बाद 1 3 4 5 6 यानी 1 3 4 5 6, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, और उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या शब्द बन गया? खाद्यान्न। आइए खा अक्षर से आज का अगला शब्द लेते हैं। शब्द है खंजर। शब्द है खंजर। देख लेते हैं खंजर को लिखना कैसे है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 5 6 यानी 5 6, उसके बाद 2 4 5 यानी 2 4 5, और उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं, तो हमारा क्या शब्द बन गया? खंजर। आइए खा अक्षर से अगला शब्द लेते हैं। शब्द है खून। शब्द है खून। आइए देख लेते हैं कि खून को ब्रेल में कैसे लिखना है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 1 2 5 6 यानी 1 2 5 6, और उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में हम ऐड कर देते हैं, तो हमारा क्या शब्द बन गया? खून। आइए अगला शब्द लेते हैं जो कि खा अक्षर से है। शब्द है खचाखच। आइए देख लेते हैं खचाखच लिखा कैसे जाएगा। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 1 4 यानी 1 4, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद दोबारा से 4 6 यानी 4 6, और उसके बाद 1 4 यानी 1 4। अब इन अक्षरों को आपस में जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो क्या शब्द बन गया? खचाखच। आइए खा अक्षर से आज का अगला शब्द लेते हैं। शब्द है खंडहर। शब्द है खंडहर। देख लेते हैं कि खंडहर को ब्रेल में लिखना कैसे है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 5 6 यानी 5 6, उसके बाद 1 2 4 6 यानी 1 2 4 6, उसके बाद 1 2 5 यानी 1 2 5, और उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5। अब इन अक्षरों को आपस में जोड़ देते हैं, तो क्या शब्द बन गया? खंडहर। आइए खा अक्षर से आज का अगला शब्द लेते हैं। शब्द है खाक। शब्द है खाक। आइए देख लेते हैं खाक को लिखना कैसे है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, और उसके बाद 1 3 1 3। क्या शब्द बन गया? खाक। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है खंड। क्या है? खंड। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 5 6 यानी 5 6, और उसके बाद 1 2 4 6 यानी 1 2 4 6। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं, तो हमारा क्या शब्द बन गया? खंड। खा अक्षर से आज का अगला शब्द लेते हैं। शब्द है खेद।
शब्द है खेद। आइए देख लेते हैं कि खेद को लिखना कैसे है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 1 5 यानी 1 5, उसके बाद 1 4 5 1 4 5। अब इन अक्षरों को हमने आपस में ऐड कर दिया, क्या शब्द बन गया? खेद। आइए अगला शब्द देख लेते हैं। शब्द है खैरागढ़। खा अक्षर से ही है। शब्द है खैरागढ़। ये जानी मानी जगह है, आप जानते होंगे इसके विषय में। देख लेते हैं ब्रेल में इसको लिखना कैसे है खैरागढ़ को। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 3 4 यानी 3 4, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद 1 2 4 5 यानी 1 2 4 5, और उसके बाद 5 1 2 4 5 6 5 1 2 4 5 6। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं तो क्या शब्द बन गया? खैरागढ़। क्या बन गया? खैरागढ़। आइए अगला शब्द लेते हैं जो कि ख अक्षर से ही है। शब्द है खगोल। खगोल। आइए देख लेते हैं कि खगोल को ब्रेल में लिखना कैसे है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 1 2 4 5 यानी 1 2 4 5, उसके बाद 1 3 5 यानी 1 3 5, और उसके बाद 1 2 3 यानी 1 2 3। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं तो क्या शब्द बन गया? खगोल। क्या बन गया? खगोल। आइए अगला शब्द लेते हैं। साथियों हमारा अगला शब्द है खंडन। क्या है? खंडन। आइए देख लेते हैं खंडन को लिखना कैसे है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 5 6 यानी 5 6, उसके बाद 1 2 4 6 यानी 1 2 4 6, और उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं, क्या शब्द बन गया? खंडन। ख अक्षर से आज का अगला शब्द देख लेते हैं। शब्द है खलबली। शब्द है खलबली। देख लेते हैं कि खलबली को ब्रेल में लिखना कैसे है। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 1 2 3 यानी 1 2 3, उसके बाद 1 2 यानी 1 2, उसके बाद 1 2 3 यानी 1 2 3, और उसके बाद 3 5 यानी 3 5। क्या बन गया? खलबली। साथियों हमने आपसे एक शब्द पूछा था, उसका अर्थ आपको बताना था। शब्द था खिन्न। आइए देख लेते हैं सबसे पहले खिन्न लिखा कैसे जाएगा। सबसे पहले 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 2 4 यानी 2 4, उसके बाद डॉट 4 यानी डॉट 4, उसके बाद 1 3 4 5 1 3 4 5, दोबारा से 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5। अब इन अक्षरों को हमने आपस में ऐड कर दिया है तो हमारा क्या शब्द बन गया? खिन्न। क्या बन गया? खिन्न। आइए देख लेते हैं खिन्न माने होता क्या है। साथियों खिन्न माने होता है उदास, दुखी अथवा परेशान। खिन्न माने क्या होता है? उदास, दुखी अथवा परेशान। प्यारे साथियों आज का हमारा शब्द है जो आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। सवाल है ख्यापन। सवाल है ख्यापन। ख्यापन माने क्या होता है ये आपको हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। शब्द है ख्यापन।
आइए देख लेते हैं ख्यापन को लिखना कैसे है। सबसे पहले 4 6 यानी सबसे पहले .4 शब्द है ख्यापन, उसके लिए सबसे पहले .4 यानी .4, उसके बाद 4 6 यानी 4 6, उसके बाद 1 3 4 5 6 यानी 1 3 4 5 6, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, और उसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 3 4 5 1 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं। हमने लिखा क्या क्या? आधा खा, या, बड़ा आ, पा पतंग और ना नल। हमारा शब्द जो बन गया ख्यापन। ख्यापन माने क्या होता है? इसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। प्यारे साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया, आज का जो हमारा प्रोग्राम था वह ख अक्षर पर डिपेंड था, ख अक्षर से ही था। यदि हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद भाई बहनों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि कोई भी साथी इस श्रृंखला से वंचित न रह सके। उनकी ज़रूरत ज़रूर पूरी होगी यदि आप सब मिल कर के सहयोग करेंगे। ब्रेल एक महत्वपूर्ण लिपि है, जैसा कि आप सब जानते हैं। ब्रेल को आगे बढ़ाने में, समाज में फैलाने में आप सब विशेष रूप से सहयोग करें। यह प्रोग्राम विद्यार्थियों के लिए, भाई बहनों के लिए तथा स्पेशल एजुकेटर एवं अभिभावक जो दिव्यांग छात्रों को ब्रेल सीखना व सिखाना चाहते हैं, कृपया हमारे इस चैनल का ज़रूर उपयोग करें। चैनल पर आएँ, अपना सुझाव हमें ज़रूर दें। यदि वीडियो में आप कुछ सुधार चाहते हैं, कुछ अन्य चीज़ें ऐड करवाना चाहते हैं, कृपया अपने सुझाव और अपने कमेंट हमारे इस प्रोग्राम में अवश्य प्रस्तुत करें। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। आज का प्रोग्राम यहीं तक। मिलते हैं फिर कभी किसी नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। स्वीकार कीजिए। तब तक अपने दोस्त राम प्रसाद का नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।